तो राजस्थान विधानसभा में भी आज से बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। आपको बता दें कि यह 16वीं विधानसभा का तीसरा बजट सत्र रहने वाला है और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के भाषण के साथ में इस बजट की शुरुआत होगी। वही अभिभाषण के बाद में धन्यवाद प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। 3, 5 और 6 फरवरी को यहां चर्चा होगी, जबकि 7 फरवरी को भजनलाल सरकार इस पर जवाब भी देगी। और आज राज्यपाल का विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मुख्य सचिव सुधांशु पंत और साथ ही विधानसभा के प्रमुख सचिव स्वागत करने वाले हैं। साथ ही राज्यपाल को आज गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। राज्यपाल को प्रोसेशन के साथ में अभिभाषण के लिए सदन में ले जाया जाएगा। बजट सत्र के शेड्यूल के अनुसार 8 से 18 फरवरी तक सदन में अवकाश रहने वाला है। 19 फरवरी को सदन फिर से शुरू होगा और इस दिन डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी राज्य का बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट के लिए पहले से ही तैयारी पूरी कर ली है। और इस बीच पिछले सत्र में निलंबित किए गए लाडनू के विधायक मुकेश भाकर का भी निलंबन रद्द होगा। इसके लिए स्पीकर से उन्होंने अनुमति भी ले ली है। उनका 5 फरवरी 2025 तक 6 माह के लिए निलंबन किया गया था। तो 19 फरवरी को राजस्थान का बजट पेश किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता रहमतुल्लाह खां हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं विधानसभा से। उन्हीं का रुख करते हैं सीधा। रहमत, आपसे जानना चाहेंगे, क्या विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है? बीजेपी से मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग पहुंच चुके हैं और तमाम विधायक है वो धीरे धीरे विधानसभा में पहुंच रहे हैं और राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा के सत्र की जो है शुरुआत हो जाएगी। और आज करीब 1 से 1.5 बजे तक विधानसभा चलने की पूरी संभावना है और विपक्ष भी अपनी तरफ से आएगा, लेकिन अभिभाषण पूरी तरीके से जो विपक्ष सुनेगा, अभिभाषण राज्यपाल का सुनेंगे और उसके बाद में जो है 3 तारीख को जो है विधानसभा में बहस होगी। और बात की जाए मुद्दों की, तो जनता के मुद्दे उठाने के लिए विपक्ष अपनी तरफ से जो है मुद्दे उठाएंगे। हालांकि वो मुद्दे जो जनता के लिए आवश्यक हो, बेवजह फिजूल अगर मुद्दे उठाते हैं और विधानसभा में अगर टाइम का भी अगर ध्यान नहीं रखते हैं, तो हालांकि विपक्ष ने कहा भी है कि हम सही तरीके से मुद्दे उठाएंगे, लेकिन देखने वाली बात ये होगी किस तरीके से मुद्दे विधानसभा में उठते हैं। राखी जी। ठीक है। रहमत जी, देखिए, इस बार विधायकों के आने जाने के लिए एंट्री और एग्जिट गेट के अंदर भी तब्दीली की गई है। इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, हर बार 6 नंबर गेट से विधायक आते थे और वहीं से एग्जिट होते थे। मीडिया का भी और विधायकों का एग्जिट गेट वही हुआ करता था, लेकिन इस बार तब्दीली की गई है। 7 नंबर गेट से विधायक आएंगे और 6 नंबर गेट से एग्जिट होंगे। उसके साथ ही ये भी बता दें, मीडिया की भी एंट्री 6 नंबर गेट से है और अन्य जो लोग आते हैं, चाहे दीर्घा में जो दर्शकों के तौर पे आते हैं और अन्य लोग आते हैं, जो उनके लिए 6 नंबर गेट में एंट्री भी है, एग्जिट भी है। अब रही बात, यहाँ पर व्यवस्थाओं की तब्दीली की गई है। तमाम जो अलग अलग जो यहाँ पर पुलिसकर्मी है उनके लिए भी टेंट लगाए गए हैं और विधानसभा में काफी तब्दीली देखने को मिल रही है। और अब विधानसभा का जो सत्र है 11 बजे शुरू हो जाएगा। 10:50 पर राजभवन से राज्यपाल रवाना होंगे और 10:55 पर विधानसभा पहुंचेंगे। विधानसभा अध्यक्ष राज्यपाल का स्वागत करेंगे और 11 बजे विधानसभा के सत्र की शुरुआत होगी। अभिभाषण शुरू होगा, अभिभाषण चलेगा, अभिभाषण विपक्ष भी सुनेगा। उसके बाद में जो है जो विधायकों का निधन हो गया है उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद में
जो भाकरोटा और महाकुंभ में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको भी श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद में जो है विधानसभा स्थगित कर दी जाएगी और 3 फरवरी को फिर से विधानसभा शुरू होगी। तो ऐसे में ये 2 चरणों में इस बार विधानसभा की जो कार्रवाई है वो रहने वाली है रहमत जी। और जैसा कि आपने बताया है कि ये तमाम कार्यक्रम जो है वो आज के लिए प्रस्तावित हैं। सभी विधायक जो है वो यहाँ आज पहुंचेंगे क्योंकि देखिए राष्ट्रपति का अभिभाषण है, ऐसे में सभी विधायकों का पहुंचना जरूरी है। इस बीच में खासतौर पर मैं लाडनू विधायक की बात कर रही हूँ, उनको भी 6 माह के लिए पिछली विधानसभा में उनके बर्ताव के कारण निलंबित कर दिया गया था। अब वो समय भी पूरा होने वाला है। अब उनके जो निलंबन के आदेश है वो उस समाप्ति की ओर है, तब उन्हें भी प्रवेश मिल पाएगा। देखिए जिस तरीके से कल उन्होंने विधानसभा में एंट्री की, हालांकि जब विधानसभा में निलंबन होता है तो वो विधानसभा में एंट्री नहीं कर सकता है, वो जो विधायक जिसका भी निलंबन होता है। लेकिन विपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष से बातचीत की है, उसी के आधार पर उनको कल एंट्री मिली है। दूसरी बात, सदन में जो हाउस में जाएंगे या नहीं जाएंगे उसके लिए कुछ देर बाद ये बात क्लियर हो जाएगी। विधानसभा स्पीकर उनके लिए आदेश जारी करेंगे औपचारिक रूप से, तभी वो उनको जो है प्रवेश मिलेगा। अगर प्रवेश नहीं मिलता है तो क्या होता है, हालांकि विपक्ष ने पूरी उम्मीद जताई है, आश्वस्त है कि मुकेश भाकर जिनको निलंबन किया गया था उनको एंट्री मिलेगी और इनको एंट्री के लिए विधानसभा स्पीकर औपचारिक रूप से आदेश जारी करेंगे और निलंबन उनका रद्द करेंगे, तब उनको जो है औपचारिक रूप से एंट्री मिलेगी। यहाँ पर तमाम जो विधायक है वो पहुंच रहे हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर रविंद्र सिंह भाटी जो पहुंच चुके हैं विधानसभा में, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। रविंद्र सिंह भाटी से ओरण बचाओ लेकर के आए हैं आप, ओरण बचाओ क्या कहेंगे इसको लेकर के? निश्चित रूप में मीना ओरण ना बचाव की जरूरत है और ये लड़ाई ना में सब भेड़ा हुए सामूहिक रूप में लड़ रहे हैं। पश्चिम राजस्थान गोडे एक भव्य और विशाल वन्य संपदा है। ओरण नाम माथे इतना साला में संरक्षित कर बैठा है। आज वो केत न केत हुए माथे गू माफिया री नजर है, तो वे ना बचाव रो एक बीड़ो में सब सामूहिक रूप में मीना उठा रखे है। भाई ये गांव रे मीना थोड़ा दिन पहले आप देखियो उसे कि मल्टीनेशनल कंपनीज रे हवाले वो कर दी गई, तो वही लड़ाई ना 70 दिन तक लड़ी और आखिर मीना जनता री जीत हुई। 1000 बीघा उन्हें सरेंडर करनी पड़ी। तो यह एक बहुत बड़ी लड़ाई है और हूँ तो हमारा जितना भी मान्य सदस्य है वो सब निवेदन करा कि ये ओरण रहे है तो आप पे सब रहे इको सिस्टम रहे है। एक तरफ तो वहाँ पे एक पेड़ माँ के नाम लगा रहे हैं और दूसरी तरफ अपना जो पेड़ है वन्य संपदा है पूरे तरीके में खत्म हो रही है। तो निश्चित रूप में मीना ओरण ना बचाऊ रो है, बीड़ो माँ उठायो है और सामूहिक रूप में मीना में प्रयास कर रहा। कितनी आपको परेशानी झेलनी पड़े आपने ओरण बचाओ को लेकर? देखो परेशानियां तो झेलनी पड़ है, पर अगर हमारी ये छोटी सी परेशानी झेलने के कारण अगर इतनी मोटी संपदा अगर बचे तो मैं ये परेशानी झेलने वास्ते तैयार है। कई बार आप पर मुकदमे हुए, उसको क्या राजनीतिक रूप को लेकर के जनता री जो बात ना राख है वो कई मुकदमा भी उसे हर तरीके रा राजनीतिक पड़पंच भी उसे, पर एड़ा पंजाब में ना एड़ा दबाव में ना कदे रुकना को नहीं, मजबूती लड़ाई ना लड़ा। कई बार ये भी बातें आई कि बॉर्डर बिक रहा है, कई तरीके ये चीजें भी आई, उसको लेकर के क्या कहेंगे? बिल्कुल साहब, पूरे तरीके में ना बॉर्डर बिक भी रही है और एडी जदे समस्या में समाचार पत्र में ना पढ़ा तो दुख भी हुए कि साहब ये बॉर्डर ना मजबूत करने रो काम अपना करना चाहिए। वो जगह प्रशासनिक लोग ही जदे एडो काम कर रहे हैं, तो ए बड़ो संवेदनशील मामलो है। मैंने लागे कि आने वाले समय में सरकार ये मत कदम उठाए। कितने क्षेत्र जो वोट बिकने के लिए आपने जो श्री विधानसभा क्षेत्र से है, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, सारा एरिया जो बॉर्डर पे है, इनमें अगर बिकने के रोक लगाने के लिए आपने किससे मांग की है? देखो साहब, सबसे बड़ी चीज की बॉर्डर जो है वो प्रतिबंधित क्षेत्र है और प्रतिबंधित क्षेत्र में मीना एडी अगर एक्टिविटी संवेदनशील एक्टिविटी हो रही है तो बहुत बड़ो और मोटो मामलो है। ये मीना सरकार ना सख्त कदम उठाना चाहिए। तो आज विधानसभा में सत्र में आप तीसरा सत्र की शुरुआत हो रही है, इसको किस तरीके से आप कौन से मुद्दे यहाँ पर जो है सबसे बड़ी चीज को मूलभूत सुविधा रही है उवे ना में रखा और आने वाले समय में और भी जो हमारे क्षेत्रों जुड़े हुए मामला हुए ना और केंद्र जो युवाओं रो मामलो है, स्टेट जो युवाओं रो मामलो हुए ना भी मेरा और क्षेत्र में पानी, बिजली, सड़क, मैं आपने जहाँ कहो कि मूलभूत सुविधा की बहुत बड़ी कमी है। आने वाला दिन गर्मी रा दिन है और उवे गर्मिया रा दिन मीना पानी की बहुत बड़ी किल्लत होने वाली है। उवे ना लेर
मैं अबार तो कोई प्रयास करने चालू कर दियो और माना पूरा भरोसा है कि ये गर्मियां महीना में पानी की किल्लत को नहीं आने दे। थैंक यू रविंद्र सिंह जी। तो जिस तरीके से राकेश जी इन्होंने अपनी बात कही कि किस तरीके से ओरण बचाव को लेकर के उन्होंने लड़ाई लड़ी, 1000 बीघा जमीन सरकार को जो है वापस करनी पड़ी, कंपनी को है वो सरेंडर करनी पड़ी। तो ये जो बात है, हालांकि अभी रविंद्र सिंह भाटी और भी मीडिया से बातचीत करेंगे, उनसे चलिए ठीक है रहमत जी, मैं आपकी तरफ फिर लौटूंगी।